हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पोएम जिसका टाइटल है वेक अप। और उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो कि है नेहाज अलार्म क्लॉक। सो लेट्स बिगिन। वेक अप, लेट्स रीड एंड रिसाइट। रीड मतलब होता है पढ़ना और बोलना मतलब रिसाइट मतलब होता है बोलना। कह रहे चलो इस पोयम को पढ़ें और बोलें। वेक अप, उठ जाओ। वेक अप, उठ जाओ उठ जाओ। इट्स अ लवली डे, ये कितना प्यारा दिन है। लवली का मतलब होता है प्यारा। ओ प्लीज गेट अप, प्लीज हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हिंदी में से कृपया बोलते हैं। ओ प्लीज उठ जाओ एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़ियाएं हैं वो गाना गा रही हैं पेड़ों पे। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम्हें किसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? जो मक्खियाँ आवाज़ निकालती है ना, उसको बजिंग बोलते हैं। तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब इसको एक बार दोबारा से रीड करो इन लाइंस को। वेक अप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। अब इसके आगे करते हैं हम। अब करेंगे हम इसके आगे। वेक अप, इट्स अ लवली डे। उठ जाओ, ये कितना प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, प्लीज उठ जाओ एंड कम एंड प्ले, और आकर खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन द बेड, अभी बहुत तुम्हें सोते हुए बहुत टाइम हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है तुम्हें सोते हुए। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो जल्दी से उठो। हरी मीन्स होता है जल्दी, जल्दीबाजी करना, और स्लीपी हेड मतलब आलसी इंसान की। आलसी इंसान, तुम जल्दी से उठो। वॉश एंड ड्रेस, नहाओ धोकर कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आओ। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, हर कोई उठ चुका है। द काउ, द हॉर्स, द डक्स एंड द शीप, गाय भी उठ चुकी है, घोड़ा भी उठ चुका है, बतख भी उठ चुकी है, और भेड़े भी उठ चुकी हैं। एंड द टाइनीस्ट चिकन, और जो छोटे छोटे मुर्गे हैं वो भी उठ चुके हैं। चीप चीप चीप, जो आवाज़ क्या कर रहे हैं? चीप चीप चीप। वेक अप, उठ जाओ। अब मैं आपको इसको ये रीड करके सुनाती हूँ। वेक अप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। It's too much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep cheep cheep. Wake up. अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। एक है लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा। फिर है बजिंग, बजिंग होती है आवाज़, जैसे आवाज़ आती है ना ज़्ज़ करके, इसको बजिंग बोलते हैं। स्लीपी हेड मतलब आलसी इंसान, और टाइनीस्ट का मतलब छोटे से भी छोटा होना। अब हम इसके आगे की एक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? आपको क्या लगता है कि सुबह उठ के चिड़िया एक दूसरे को क्या बोलती होंगी? तो क्या बोलती होंगी? वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहती होंगी। क्या कहती होंगी? गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, अब लिखा है अगली चीज, हु आर ऑलरेडी अवेक। पहले से कौन उठा हुआ है? पोएम में कौन कौन उठा हुआ था पहले से? पहले से बर्ड्स उठी हुई थी, बीज उठी हुए थे, और कौन उठा हुआ था? हॉर्सेस उठे हुए थे। फिर हमने क्या पढ़ा था? डक पढ़ी थी, शीप पढ़ी थी, है ना? ये सब ऑलरेडी उठे हुए थे, ठीक है। एंड चिकन भी उठे हुए थे। अब उसके बाद
विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। ऐसे कौन से जानवर हैं जो बच्चे के उठने से पहले उठ जाते थे? तो कौन कौन से थे? काऊ उठ गई थी, और कौन उठ गया था? बर्ड्स उठ गए थे, फिर दोबारा से बीज उठ चुकी थी, डक्स उठ चुकी थी, ठीक है, फिर आपके हॉर्सेस उठ चुके थे, आपकी शीप उठ चुकी थी, और चिकन भी बच्चे से पहले उठ चुकी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड, से द वर्ड्स बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन सब में। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए ना, इन्हें बोलना है, और आपको इसमें ब की आवाज़ सुननी है, जैसे बिग, बिग, बबल, बबल्स, बिन, बिन, बैग, बैग, ब्लू, ब्लू, ब्लो, ब्लो, ब्लैक, ब्लैक। अब कह रहा है लिसन टू द बेबी चिक्स, जो छोटे छोटे वो मुर्गे के बच्चे, उनकी आवाज़ कैसी होती है? चीप चीप चीप, ठीक है। अब इसके आगे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आप सुबह की सैर पे निकलो, लिसन टू द साउंड्स यू हेयर वाइल रस्टलिंग ऑफ लीव्स, wind blowing, the chirping of birds, the sounds of footsteps। आप अलग अलग आवाज़ें सुनो, जैसे आप चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनो, पत्तियों के हिलते हुए आवाज़ें सुनो, हवा चलती हुई की आवाज़ें सुनो, ये सब आपको करना है। अब नेक्स्ट देखो, इमेजिन दैट अ क्रो, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ टुमारो मील। आप सोच के देखो कि एक गाय, एक घोड़ा और एक बतख और एक मुर्गा, ये सब कल सुबह मिलने वाले हैं खाने पे। वॉट वुड दे से टू वन अनदर, ये एक दूसरे को क्या कहेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करें, ठीक है। तो काऊ क्या कहेगी, जैसे हम मान लेते हैं सबसे पहले काऊ आई कल डिनर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट पे, तो वो घोड़े से कहेगी हाय हॉर्स, घोड़े को हेलो बोलेगी और पूछेगी हाउ आर यू, तुम कैसे हो, है ना, ये पूछेगी। What did you have for your morning meal, है ना, What did you have in breakfast, What did you have for breakfast। उसने घोड़े से पूछा कि भाई तुम बताओ तुमने क्या खाया। काऊ ने घोड़े से पूछा कि सुबह नाश्ते में क्या खाया। हॉर्स ने बोला हेलो, उसने भी क्या बोला, हेलो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, है ना, आई एम फाइन, ठीक है। तो वो क्या कह सकता है, आई हैड ग्रेन्स, मैंने क्या खाया, अनाज खा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बतख आके बोल सकती है, मान लो आपने बतख आई और उसने बोला आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे तो भूख लग रही है, ठीक है। आई स्टिल हैव टू कुक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, अभी मुझे खाना बनाना है, ठीक है, अभी मैंने खाना नहीं बनाया, कुक माई ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद कौन आया, चिकन आया, चिकन आया, उसने आखिरी में बोला हाय डक, उसने डक को बोला हाय, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी कुक अ फ्रेश ग्रास हॉपर, और पूछेगा कैन यू हेल्प मी कुक अ फ्रेश ग्रास हॉपर, क्या तुम मेरे वो खाने वाले जो क्या बोलते हैं तिलचट्टे होते हैं उन्हें पकड़ने में मदद करोगी। और फिर डक बोलेगी श्योर, मैं करती हूँ। तो इनके बीच खाने की ऐसी बातें लिखेंगे। आप इसी तरीके से कुछ भी लिख सकते हो कि जैसे गाय आई, गाय ने घोड़े से पूछा तुमने क्या खाया, घोड़े ने बोला कि मैंने चने खाए या कुछ खाया, तुमने क्या खाया, गाय ने कहा कि मैंने घास खाई। फिर एकदम से डक आ गई, डक ने कहा मुझे तो भूख लग रही है, अभी तक तो मैंने कुछ खाना ही नहीं बनाया। चिकन ने कहा कि हाय डक, क्या तुम मेरे साथ मदद करोगी, खाना तो मैंने भी नहीं खाया। तो ये है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर किसे बोलते हैं, जब यहाँ आप बोलते हो और आपकी जीभ लड़खड़ाने लगती है। जैसे देखो, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ द बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। अब आप इसको बोलने की बार बार कोशिश करना, कैसे बोलोगे, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ द बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं हम। अब हम करेंगे, अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक ये सेंटेंस दिया हुआ है ए और एक बी दिया है। आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और किसकी मदद से, या तो आपको एंड लिखना है
या फिर आपको क्या लिखना है, बट लिखना है। जैसे इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, ठीक है, ये सुबह स्कूल में उठने का टाइम हो चुका है। और एक नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं थोड़ा और समय सोना चाहता हूँ। देखो एंड का हिंदी में मतलब होता है और, ठीक है, और बट का हिंदी में मतलब होता है पर। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स टाइम टू गेट अप फॉर द स्कूल, अभी स्कूल के लिए उठने का समय हो चुका है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, पर मैं कुछ और समय सोना चाहता हूँ। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप क्या लगाओगे, बीच में प्लस करोगे बट में, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, इट्स टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। आपने पहला सेंटेंस पूरा का पूरा उतारा, फिर आपने लिखा बट, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, ठीक है, कुछ शीला अपने जन्मदिन के लिए कुछ चॉकलेट्स लेकर आई। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, वो कुछ कपड़े भी लाई। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो अपने लिए चॉकलेट लाई पर वो कपड़े भी लाई, ये बोलेंगे ना अपने लिए चॉकलेट लाई और कपड़े भी लाई। तो इन दोनों को किससे जोड़ना है, एंड से। तो आप कैसे लिखोगे, ये पूरा सेंटेंस उतारोगे, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप, हर कोई सोने जा चुका है। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ। तो ये तो नहीं लिखोगे आप कि हर कोई सोने जा चुका है और मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, है ना। आप क्या लिखोगे, हर कोई सोने जा चुका है पर मैं किताब पढ़ने जा चुका हूँ, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं सोने नहीं जाना चाहता। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, अब ये तो नहीं कहोगे वो हॉकी भी खेलता है, ये तो नहीं कहोगे कि राजू प्लेज क्रिकेट, ठीक है, कि राजू क्रिकेट खेलता है पर हॉकी भी खेलता है, ऐसे तो नहीं कहते हम। तो हम क्या कहते हैं, और कहते हैं ना कि वो क्या खेलता है, दोनों चीज़ें खेलता है। तो क्या कहेंगे हम, राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, ठीक है। अब आपको समझ आया कहाँ कहाँ पे एंड लगाना और कहाँ पे बट। जहाँ पर ऐसा आएगा ना कि पर, मुझे हरी सब्जियाँ पसंद हैं, ठीक है, मतलब आपको इन जनरल सारी हरी सब्जियाँ पसंद है पर मुझे तोरी पसंद नहीं है, पर कि मुझे इसके अलावा सब पसंद है। और जैसे मुझे आम और अंगूर खाना पसंद है, कि मतलब ये दोनों चीज़ें पसंद है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्रीज भरनी। जैसे कोई चीज़ जब बहुत छोटी होती है उसको बोलते हैं टाइनी, उससे थोड़ी सी बड़ी होती है उसे बोलते हैं टाइनियर, और उससे भी बड़ी छोटी होती है तो उसको बोलते हैं टाइनीएस्ट। सॉरी, कोई चीज़ छोटी होती है उसको बोलते हैं टाइनी, उससे छोटी होती है तो टाइनियर, और उससे भी छोटी होती है तो टाइनीएस्ट। ऐसे कोई चीज़ बड़ी होती है तो बिग, बिग से थोड़ी बड़ी होगी तो उसको बोलेंगे बिगर, और उससे भी बड़ी होगी तो हम बोलेंगे बिगेस्ट। ऐसी होती है स्लीपी, कि नींद आ रही हो तो मुझको थोड़ी नींद आ रही है, फिर होगा स्लीपियर, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, और स्लीपीएस्ट मतलब मुझे हद से ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है। फिर क्या आएगा, लव मतलब प्यार, लवली मतलब प्यारा, लवलियर मतलब प्यारे से थोड़ा ज़्यादा प्यारा, और उससे ज़्यादा दिखाना तो हम बोलते हैं लवलीएस्ट। इन सबको सुपरलेटिव बोलते हैं, मतलब कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे अगर आप हो रहे हो मान लो लेट, तो आप लिखोगे लेट, और लेट हो गए तो लेटर, और लेट हो गए तो लेटेस्ट, ठीक है। लेटेस्ट मतलब हद से हद कितनी देर बाद होगा, ठीक है। लेट मतलब कितनी देर बाद, लेटर मतलब होता है कितनी और देर बाद, लेटेस्ट मतलब लास्ट कितने टाइम में कर दोगे। फिर है राउंड, ठीक है, मतलब गोल, राउंडर मतलब और थोड़ा गोल है, राउंडेस्ट मतलब भैया ये तो हद से ज़्यादा गोल है, इससे ज़्यादा गोल नहीं हो सकता ये। फिर है स्मॉल यानी कि छोटा,
फिर स्मॉलर, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, फिर है गुड मतलब अच्छा, फिर है बेटर मतलब अच्छे से थोड़ा बेहतर है, बेस्ट मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप घर जाएंगे, आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे। थैंक यू।